नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने तत्तापानी में जिला स्तरीय मकर संक्रांति मेले में लिया भाग। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं को रोजगार प्रदान करने में की जाएगी पारदर्शिता सुनिश्चित। मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री मनसाराम को दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को मंडी जिला के करसोग क्षेत्र के तत्तापानी में जिला स्तरीय मकर संक्रांति मेले के अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन के पश्चात सरकार ने सर्वप्रथम ये निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और विधायकों को हिमाचल भवन व हिमाचल सदन और राज्य सरकार के परिधि गृहों में आम जनता के समान ही कमरों के किराए की अदायगी करनी होगी। हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और प्रदेश के परिधि गृहों में ठहरने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और विधायक भी 200 रुपए के बजाय 1200 रुपए अदा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंद बच्चों, विशेषकर अनाथ, निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के पहले ही दिन शिमला के बालिका देखभाल संस्थान टूटीकंडी का दौरा किया और ये महसूस किया कि निराश्रित बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं उन बालिका आश्रम के पास गया, उन प्यारी बेटियों से हमने कुछ सीखा और एक फैसला किया कि जिसके मां नहीं होती, जिसके पिता नहीं होती, वो कैसे जीवन यापन करते। दर्द होता है और वहां से हमने सीख ली और उसके बाद हमने उनके लिए 100 करोड़ की सुख आश्रय योजना लाई। मैं इस योजना का प्रचार आपके पास इसलिए भी कर रहा हूं कि आपके इर्द गिर्द भी कोई अनाथ बच्चा है जो अपने रिश्तेदारों के पास रहता है। इस योजना के अंतर्गत के तहत उसकी ट्यूशन का, उसके अगर वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, ITI करता, सब कुछ खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। सरकार ही उसकी माता है और सरकार ही उसका पिता है। एकल नारी, उन नारियों के लिए भी हमने ये योजना लाई। वृद्ध जिनको समाज छोड़ चुका होता है, समय ऐसा आ रहा है धीरे धीरे, उनका कैसे सम्मान किया जाए, इस सुख आश्रय योजना के द्वारा उनका भी सम्मान किया जाएगा। अभी मैं वृद्धाश्रम गया तो मैंने जब उन बुजुर्गों से पूछा कि आपको कपड़े के कितने सेट मिलते हैं, तो साल में 2 बार उनको कपड़े के सेट दिए जाते थे। अब जो बुजुर्ग होते हैं, हम अपने घर में तो हर दिन कपड़े चेंज करते हैं, तो जिनको छोड़ दिया जाए, उनको अगर 2 दिन के 2 बार ही कपड़े मिले तो वो कैसे जीवन यापन करेंगे। कपड़े को धोने को देंगे और दूसरे को पहनेंगे। मैंने आज ही फैसला किया कि उनको 10,000 रुपए के कपड़े, 5,000 विंटर के लिए, 5,000 सर्वर के लिए उस वृद्धाश्रम से पूरे हिमाचल प्रदेश में दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों, नारी सेवा सदनों, शक्ति सदनों और वृद्धाश्रमों के आवासियों को त्योहार मनाने के लिए 500 रुपए का उत्सव अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और मानवता की दृष्टि से मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में OPS लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य के 1,36,000 से अधिक NPS कर्मचारी लाभान्वित होंगे। पहले ही कैबिनेट में हमने जो वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने, हमारी सरकार ने जो वादा किया था, उस वादे में हमने 10 गारंटी योजनाएं रखी हुई थी। उसमें पहली गारंटी योजना क्या थी? OPS थी। जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी इस हिमाचल प्रदेश की विकास की गाथा लिखते हैं, शिक्षा संस्थान बनाने में उनका योगदान होता है, सड़क बनाने में उनका भी योगदान होता है, पुल बनाने में उनका योगदान होता है। हमने कहा हम उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको मॉनेटरी बेनिफिट देना चाहते हैं, हम उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं ताकि वो आने वाले समय में अपना जीवन यापन बुढ़ापे का अच्छी तरह से कर सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान पेपर लीक घोटाला चरम पर था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में चल रहे पेपर लीक घोटाले का पर्दाफाश किया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से आयोग के कामकाज को निलंबित कर दिया है। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि सरकार उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष अवसर सुनिश्चित करेगी। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनाव के दौरान राज्य में 1 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए वायदे को पूरा करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिदिन 10 लीटर गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर की दर से और प्रतिदिन 10 लीटर भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदेगी। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और वे खेती को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। हमारा मेन मकसद जो है, मैं खुद गांव के परिवार से, गरीब आम परिवार से, किसान परिवार से उठकर आता हूं। हम अपने गांव के किसान को मजबूत करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि गाय का दूध का रेट 80 रुपए प्रति किलो होगा, भैंस के दूध का रेट 100 रुपए किलो होगा। आप 8,000 की नौकरी के लिए भागते हैं, 5,000 की नौकरी के लिए भागते हैं। जब आप 10 किलो दूध सरकार को 80 रुपए के हिसाब से देंगे तो एक दिन में आपकी आय 800 रुपए होगी और महीने में 24,000। अब इतना दूध आएगा, हम क्या करेंगे उसका? बाजार में तो हम 60 रुपए का बेचेंगे। हमें उससे मकसद नहीं है, हमें मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से है, ताकि जितना खर्चा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री में हो रहा है, प्राकृतिक खेती के माध्यम से हो रहा है, उस ढंग से हमने अंदाजा लगाया। तो हमने कहा ये डायरेक्ट सब्सिडी में हमारे डायरेक्ट परिवार के पास पहुंचेगा। इस योजना को हम पायलट प्रोजेक्ट की तरह पहले एक डिस्ट्रिक्ट में लागू करेंगे और फिर पूरे प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्टों में लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार पर प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए के भारी कर्ज का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन और फिजूल खर्ची के कारण राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन एरियर की 4,430 करोड़ रुपए और पेंशनरों के पेंशन एरियर की 5,226 करोड़ रुपए की देनदारी विरासत में मिली है। इसके अलावा सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते के रूप में 1,000 करोड़ रुपए की देनदारी पूर्व राज्य सरकार द्वारा छोड़ी गई है। पूर्व सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ वर्तमान सरकार पर डाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को पता है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है, इसलिए लोगों ने इसे पूरी तरह से नकार दिया। मंडी जिला के एनपीएस कर्मचारियों ने भी ओपीएस की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री श्री मनसाराम का आज जिला मंडी के करसोग में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व मंत्री के पार्थिव शरीर को उनके बेटे श्री कृष्णराज, श्री महेश राज और श्री प्रदीप कुमार ने मुखाग्नि दी। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर और मुख्य संसदीय सचिव श्री सुंदर सिंह ठाकुर ने करसोग पहुंचकर दिवंगत कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री श्री मनसाराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि श्री मनसाराम वरिष्ठ मंत्री थे और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार के मंत्रिमंडल में करसोग से सबसे युवा मंत्री के रूप में शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मनसाराम ने मंत्री और विधायक के तौर पर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि श्री मनसाराम की कमी पार्टी और प्रदेश को हमेशा खलेगी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मेरे तो पड़ोसी भी थे, तो अक्सर मेरा तो इनके साथ अपना एक प्यार वाला संबंध पहले से था, सामाजिक संबंध जो होता है। लेकिन कुछ अरसे से वो बीमार थे। चुनावों से पहले उनकी सेहत थोड़ी खराब रहने लगी और काफ़ी अच्छा समय उन्होंने राजनीति में बिताया। एक स्वच्छ छवि के और ईमानदार व्यक्तित्व था उनका। आज
परमार साहब के बाद के कोई व्यक्ति बहुत कम बचे हैं। मुझे उनके निवास स्थान आने का मौका मिला, श्रद्धांजलि देने का मौका मिला। लेकिन मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार वो पिछले कुछ समय से बीमार थे, वो कष्ट सहन कर रहे थे। हम सब लोगों ने एक दिन जाना है और यही सत्य है, जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना है। लेकिन अधिक कष्ट होने के बावजूद आज भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं और जो उनका परिवार है उसके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है। हमेशा वो एक मार्गदर्शक के रूप में मुझे हमेशा मिला करते थे और बताते थे कि बेटा मैंने ये भी देखा है, ये समय भी देखा है, ये समय भी देखा। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, तो मैं विधायक था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। लेकिन एक मार्गदर्शक के रूप में वो हम सबको छोड़कर चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।